हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो आपका स्कोस्ट का पेपर हुआ है, जो हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ कश्मीर है, स्कोस्ट यूजी का जो पेपर हुआ आज का, उस पेपर को देखते हैं क्या क्या आंसर्स थे। आप अपना पेपर पास रख लें, आप कितने मार्क्स स्कोर कर रहे हैं इसमें, और मेंशन कर देना अपने मार्क्स सारे कमेंट बॉक्स में। ओके, चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन फिजिक्स का जो है वो आपके सामने है। इस पहले क्वेश्चन का आंसर क्या था? हम यहाँ पे सिर्फ आंसर्स की ही बात करेंगे क्योंकि ऐसे वीडियो लंबा हो जाएगा, आपको भी आज आंसर ही चेक करने हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये हमारे पास बुकलेट नंबर जो सीरीज डी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर था हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, तो सेकंड का आंसर था हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं, तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर था यहाँ पे जो ए चेन ऑफ एम एंड लेंथ एल इज हेल्ड वर्टिकल बाय फिक्सिंग इट्स अपर एंड टू रिजिड स्पॉट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था हमारे पास? इस क्वेश्चन का आंसर था क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास बी ऑप्शन था। ओके, फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आंसर था? क्वेश्चन नंबर 4 का भी हमारे पास यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है, इसका भी हमारे पास बी ऑप्शन था। इसका भी हमारे पास बी ऑप्शन था क्वेश्चन नंबर 4 का। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास पूछा गया 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या था? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर था हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, ये सेट डी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या था? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर था हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या था? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर था हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर सी, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, जो ये आपके सामने इफ वेरिएबल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू ए सेल, ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ये वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फिर जो आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9, इन द सर्किट शोन द करंट ड्रॉन फ्रॉम द, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था हमारे पास? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इसका आंसर था ऑप्शन नंबर ए। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 जो पूछा गया था, ए वायर इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर ए बी सी डी चेंज इट्स शेप टू बिकम ए सर्कल, तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारे पास ऑप्शन था यहाँ पे डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो हमारे पास पूछा गया 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होने वाला था? क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 का हमारे पास ऑप्शन नंबर बी था। क्वेश्चन नंबर 12 जो पूछा गया है इन यंग डबल जो स्लिट एक्सपेरिमेंट है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें डियर एस्पिरेंट क्वेश्चन नंबर 13 की, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? जो हमारे पास लाइट वेव वाला क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन का आंसर था हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, देयर वेवलेंथ इज स्मॉल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, ए स्टूडेंट हैज़ 2 वायर्स, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर था हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या था? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर था ऑप्शन नंबर बी। और क्वेश्चन नंबर 16 जो ए चार्ज क्या हुई इज यूनिफॉर्मली जो हमारे पास स्प्रेड ऑन ए थिन रिंग ऑफ रेडियस आर, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर था हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 15 का बी है और क्वेश्चन नंबर 16 का सी है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर था हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाला क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पे सी था, ठीक है, जो ये 0 अलॉन्ग द पाथ, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर था। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 का हमारे पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, ए डाइपोल लाइंग टू पैरेलल टू ए इलेक्ट्रिक फील्ड, इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 है, इसका आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास पूछा गया है 22, तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का हमारे पास ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका भी सी था, मैनी जो हमारे पास गामा फोटोज होते हैं ईच ऑफ द सेम एनर्जी। फिर क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर ए था, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की, तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या था? जो हमारे पास देयर आर 2 आइडेंटिकल बैटरीज एक्स एंड वाई ईच ऑफ EMF E, तो क्वेश्चन नंबर 25 का यहाँ पे हमारे पास आंसर था यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या था? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर था हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। ठीक, फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर था। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी था। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 29 का हमारे पास आंसर था यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें अगर हम, तो क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें जो हमारे पास पूछा गया, ए ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू ए लाइट हैंडल आवाज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? क्वेश्चन नंबर 30 का हमारे पास ऑप्शन नंबर डी था। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 31 का हमारे पास ऑप्शन नंबर सी था। ठीक है, K/4। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें अगर हम, तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर बी 3/2 के। और क्वेश्चन नंबर 33 का अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 33 का हमारे पास ऑप्शन नंबर सी था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, 2 कार्स ऑफ मासिस M1 एंड M2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 34 का भी हमारे पास ऑप्शन नंबर सी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। क्वेश्चन नंबर 35 डियर एक्सपीरियंस क्या पूछा गया आपसे? क्वेश्चन नंबर 35 का यहाँ जो पूछा गया है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 36 का हमारे पास यहाँ पे जो दिया गया था द वेरिएशन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी वाला, इस क्वेश्चन नंबर की बात करें अगर हम, तो क्वेश्चन नंबर 36 है, तो 36 का हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें तो 37 जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया, फाइंडिंग डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस आर एंड इंडक्टेंस, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास 37 का क्या था? इसका हमारे पास ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 जो पूछा गया, बॉडी रेस्ट्स ऑन बी, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर ए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 जो आपसे पूछा गया था, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर था। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 40 का भी हमारे पास यहाँ पे बी था, डिक्रीज बाई 0.1%। क्वेश्चन नंबर 41 जो हमारे पास पूछा गया, इसका हमारे पास ऑप्शन नंबर डी था। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 42 का भी हमारे पास ऑप्शन नंबर डी था, 5.5 सेंटीमीटर। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 43 जो पूछा गया, इसका आंसर क्या था? क्वेश्चन नंबर 43 का हमारे पास ऑप्शन नंबर सी था। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं तो 44 का हमारे पास ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी था। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं, आई स्टार्टेड वॉकिंग डाउन अ रोज इन द मॉर्निंग फेसिंग सन, तो क्वेश्चन नंबर 45 का हमारे पास ऑप्शन नंबर ए था। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम यहाँ पे केमिस्ट्री में जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है, ये करेक्ट आंसर था। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 47 का यहाँ पे सी आ रहा था। ठीक है, CO2। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें अगर हम, तो क्वेश्चन नंबर 48 का क्या आंसर था यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 48 का हमारे पास आंसर था यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की, तो नाइट्रोजन इज यहाँ पे लिखा गया है, नाइट्रोजन इज एस्टिमेटेड बाय डैश मेथड एंड हैलोजेंस बाय डैश मेथड। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 49 है, इसका हमारे पास ऑप्शन नंबर ए था। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 का ए था, ये दोनों पे आप नहीं सोच लेना बी है ए है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं, व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सब्सटेंस व्हेन 0.369 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस वाज डिसॉल्व्ड इन 25 ग्राम ऑफ वाटर। तो क्वेश्चन नंबर 50 का हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी था। ठीक है, 160.62। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर्ड, जो हमारे पास पेयर्ड करेक्टली कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर था। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 52 की जब बात करते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर क्या था? क्वेश्चन नंबर 53 का हमारे पास ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी था। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की, तो यहाँ पे लिखा गया है एल्यूमिनियम हैज़ डैश टाइम्स स्वीटनेस वैल्यू दैट कैन शुगर, तो क्वेश्चन नंबर 54 का भी हमारे पास ऑप्शन नंबर बी था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 55 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 56 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर क्या था? यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, यहाँ पे इस क्वेश्चन का हमारे पास ऑप्शन नंबर बी आंसर आ रहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें, कार्बोक्सिलेट आयन इज डैश स्टेबलाइज्ड देन फिनोक्साइड, यहाँ पे आयन सो कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर डैश एसिडिक देन फिनोल्स, तो इस क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी था। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग रिएक्शन को आपको आइडेंटिफाई करना था, तो क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर ए था। ठीक है, फिर हमारे पास
पास क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें, सिलेक्ट द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग, तो क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर हमारे पास क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, ठीक है। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर यहाँ पे पूछा गया 60, तो 60 की बात करें तो 60 का यहाँ पे आंसर क्या था, 60 का आंसर ऑप्शन नंबर बी था, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर क्या है, कन्वर्शन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द सॉलिड टू द गैसियस स्टेट विदाउट इट्स बिकमिंग लिक्विड, तो क्वेश्चन नंबर 61 का हमारे पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर था। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 62 का हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आंसर था। और क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें, विच ट्रांजिशन एलिमेंट्स शोज मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, तो क्वेश्चन नंबर 63 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी था। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें, यूनिट्स फॉर कैलकुलेटिंग मैग्नेटिक मूवमेंट इज, तो क्वेश्चन नंबर 64 का हमारे पास ऑप्शन नंबर ए था डियर एस्पिरेंट्स। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें, IUPAC नेम ऑफ, इसका IUPAC नेम क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 66 का हमारे पास ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 आपसे पूछा गया था, यहाँ पे रुबिडियम जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, ये डैश कैटालिस्ट के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 67 का यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर क्या था, क्वेश्चन नंबर 68 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर था, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की, तो द एसिड स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल्स डिक्रीज इन द फॉलोइंग ऑर्डर, तो क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी था। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए था, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं, तो एज द टेम्परेचर डिक्रीजेज द सोल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन लिक्विड्स इन द सोल्यूशन, तब क्या होता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 71 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी था। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 72 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 72 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे पूछा गया है 73, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर क्या रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर जो है वो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 74 की बात करें, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। और फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 75 की बात करें, तो इसका आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी होने वाला है, ठीक है। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 76 की बात करें, तो इसको आपने अच्छे से पढ़ना था, इन इंस्ट्रक्शंस को, तो स्टेटमेंट्स को, तो क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर देना था। इस क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर था। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 77 रिलेटिव जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज गिवन बाय, तो क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन नंबर ए था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर क्या था हमारे पास, हमने यहाँ इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर था हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। फिर हमारे पास लायोफोबिक्स जो हमारे पास सॉल्व होते हैं आर इजली कोएगुलेटेड ऑफ एडिशन ऑफ, तो क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर क्या था हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 80 पूछा गया, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एट एब्सोल्यूट जीरो द एंट्रोपी ऑफ ए प्योर क्रिस्टल इज, तो क्वेश्चन नंबर 80 का हमारे पास ऑप्शन नंबर सी था, ठीक है। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर क्या था, इन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन यूनिट्स ऑफ फॉर के इज, तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। फिर हमारे पास अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 82 है, द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है ऑलवेज डैश, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 83 पूछा गया, ऑक्सैलिक एसिड इज एन, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, इस क्वेश्चन का आंसर था हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, ओके। चलिए फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 84 पूछा गया था, इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, इसको जोड़ना था आपने, डिस्कवरी और साइंटिस्ट का नाम पूछा गया था आपसे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 84 का डी आंसर था, ठीक है। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर हमें पूछा गया था 85, तो क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर क्या था, क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन नंबर ए था, ठीक है। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 86 की बात करते हैं, नो टू इलेक्ट्रॉन इन द सेम एटम एंड हैव आइडेंटिकल वैल्यूज फॉर ऑल फोर देयर क्वांटम नंबर्स, दिस इज ए स्टेटमेंट ऑफ, तो इस क्वेश्चन नंबर का हमारे पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर था। फिर क्वेश्चन नंबर 86 की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे 87 की बात करें अगर हम, यहाँ पे 85 का हमारे पास ए आंसर है, ये आपने याद रखना है। और 86 का क्या आंसर है, 86 का हमारे पास यहाँ पे होने वाला है ऑप्शन नंबर जो हमारे पास सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास 86 का होने वाला है। 80 जो हमारे पास 80 यहाँ पे 5 है, और जो हमारे पास 86 है उसका सी है। और 87 का हमारे पास 87 का हमारे पास क्या है, 86 का सी हो गया। 87 जो हमारे पास KMnO4 एंड K2Cr2O27 जो हमारे पास 87 का आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है। और फिर हमारे पास 88 क्वेश्चन पूछा गया, इसका आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है, जो इन ए डिनाइल सेल करंट फ्लोज फ्रॉम डैश टू डैश आउटसाइड द सेल, कैथोड टू एनोड, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी फॉर द फॉलोइंग मेटल्स, तो क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर क्या था, क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी था, ठीक है। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर क्या था, हमारे पास ऑप्शन डी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बायोलॉजी सेक्शन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर क्या था, हमारे पास 91 का ऑप्शन नंबर बी था, ठीक है। फिर था इसका आंसर क्या होने वाला है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 92 का हमारे पास यहाँ पे आंसर था, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर था, ठीक है, ये आपने याद रखना है। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 93 पूछा गया था,
तो क्वेश्चन नंबर 93 की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर था। जो हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा इन प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर कोजुलेशन ऑफ ब्लड। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 94 जो पूछा गया था, इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? 94 की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी था। ठीक है, बी एंड ए बी। और क्वेश्चन नंबर 95 की बात करें तो जो हमारे पास यूरियोटेलिक मोड ऑफ डिस्चार्ज होता है नाइट्रोजनियस वेस्ट का इज करेक्टरिस्टिक्स तो क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर हमारे पास यहाँ पे डियर एस्पायरेंट्स ऑप्शन नंबर बी था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर था। फिर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 96 पूछा गया आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर था। फिर हमारे पास 97 की बात करें, जो हमारे पास मैच्योर पोलन ग्रेन कंटेंट्स, तो 97 का आंसर ऑप्शन नंबर बी था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 98 की बात करें, फिलीफॉर्म apparatus हेल्प्स टू गाइड द पोलन टुवर्ड एग दे आर प्रेजेंट इन। क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर हमारे पास यहाँ पे था ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। और फिर क्वेश्चन नंबर 99 की बात करें, इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में क्या होता है, यहाँ पे इसको बताना था। क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन नंबर बी था। ठीक है, फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन नंबर बी था। और क्वेश्चन नंबर 100 की बात करें, हीमोफीलिया क्या है, हीमोफीलिया की बात करें तो ये यहाँ पे एक्स लिंक्ड ट्रेट है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 100 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है। और 101 की बात करें अगर हम, तो क्वेश्चन नंबर 101 आपसे पूछा गया था मैच द फॉलोइंग, इनको आपने जोड़ना था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारे पास 2 है यहाँ पे, इसका ऑप्शन नंबर 102 का हमारे पास डी ऑप्शन आ रहा था। फिर हमारे पास 103 जो चूज़ द करेक्ट ऑप्शन अबाउट ए टेस्ट क्रॉस, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? इस क्वेश्चन का आंसर 103 का हमारे पास ऑप्शन नंबर ए था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। फिर हमारे पास क्वेश्चन जो पूछा गया था यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 104, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर जो हमारे पास ए है। ठीक है, फिर हमारे पास क्वेश्चन जो पूछा गया था 105 ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑफ ए पॉलीपेप्टाइड चेन वाला, तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं गोल्डन राइस इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? 106 का आंसर था हमारे पास ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। फिर हमारे पास 107 जो पूछा गया था इन माइक्रो प्रोपेगेशन, 107 का आंसर क्या था? 107 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास पूछा गया है यहाँ पे 108 का आंसर क्या था? 108 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है, ए नहीं है, इसमें याद रखना ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 109 की बात करें तो 109 का हमारे पास ऑप्शन नंबर यहाँ पे आ रहा है म्यूटेलिज्म, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर था। ठीक है, फिर हमारे पास हॉट स्पॉट्स आर करेक्टराइज बाई, तो 1110 का आंसर क्या था? यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर था हमारे पास जो 110 नंबर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर हमारे पास सी। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर सी। और फिर हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा गया था, द जर्मिनल एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द ह्यूमन टेस्टिस कंसिस्ट ऑफ, तो 1111 का आंसर हमारे पास क्या था? 1111 का ऑप्शन नंबर ए था सिरटोली सेल्स। ठीक है, फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 112 जो पूछा गया था, 112 का आंसर क्या था हमारे पास? ऑप्शन नंबर आपके सामने सी पूछा गया था। ठीक है, जो इसका क्वेश्चन नंबर 112 है, ठीक है 112, तो इस क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर था। 113 की बात करें तो 113 का हमारे पास क्या था? यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी था। ठीक है, मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल पे इसका ऑप्शन नंबर बी था। ओके, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 114 जो पूछा गया था आपसे यहाँ पे, द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल जो हमारे पास फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड, उसे क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? इस क्वेश्चन का आंसर था जो हमारे पास 114 है, इसका हमारे पास डी था। फिर हमारे पास 115 क्वेश्चन की बात करें, क्लेनफाइड सिंड्रोम या टर्नर या डाउन सिंड्रोम, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? इस क्वेश्चन का आंसर था हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फिर हमारे पास 116 की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फिर हमारे पास 117 की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर, ये हमारे पास 117 क्वेश्चन है, इसका आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी था। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 118 की बात करें तो 118 का आंसर क्या था हमारे पास? इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर बी। फिर हमारे पास 119 की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर बी। फिर हमारे पास 120 की बात करें, कॉलम जोड़ने थे आपने, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? 120 की बात करें अगर हम, तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फिर लाइकन्स आर ए ग्रुप ऑफ, ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, ऑर्गेनिजम्स दैट रिस्पॉन्ड सिम्बियोटिक एसोसिएशन ऑफ, तो 121 की बात करें, इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर ए। 122 की बात करें, मेंबर्स ऑफ विच किंगडम्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय एब्सेंस ऑफ ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, 100 जो हमारे पास 22 है, तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फिर हमारे पास 123 की बात करें तो 123 का हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। और 124 जो हमारे पास इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल, 124 का ऑप्शन नंबर बी। और 125 की बात करें, फ्लावर ऑफ सोलिनियेसी
स्पीसीज, इस क्वेश्चन का आंसर था हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए फिर बात कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर हमारे पास 120 यहाँ पे पूछा गया है 6। 126 की जब बात करते हैं तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर था। फिर हमारे पास सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट एल्गी आर थैलॉइड वेयर प्लांट बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम एंड लीफ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या था 127 का ऑप्शन नंबर डी। और 128 का ऑप्शन नंबर बी रेसिमोस आ रहा था। और फिर 129 का ग्लाइकोलिसिस की बात करें तो 129 में ऑप्शन नंबर डी आ रहा था, ठीक है, हेक्सोकाइनेस। और फिर 130 की बात करें 3 एटम्स ऑफ फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड्स फॉर्म्ड इन केल्विन साइकिल कम्स फ्रॉम, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा था ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 131 में। क्वेश्चन नंबर 131 का आंसर आ रहा था हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। फिर हमारे पास 132 की बात करें, 132 का आंसर आ रहा था ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 1, 2 एंड 4 ओनली। और फिर हमारे पास फ्रॉग्स अंडर वाटर एस्पायर्स थ्रू 133 की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी स्किन्स ओनली। फिर हमारे पास 134 की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। नेक्स्ट बात करते हैं 135 का आंसर क्या था हमारे पास, 135 का ऑप्शन नंबर सी था, फी हैलाइड्स, क्योगेमीट्स, आर डिप्लाइड्स और एस जाइगोट, ठीक है। ये इस तरह से क्वेश्चन लिए होंगे क्वेश्चन के आंसर। आपको अगर इस पेपर की पीडीएफ प्लस आंसर की चाहिए तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना। बाकी चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस पे आपको मिलती रहेंगी मेडिकल के रिलेटेड वीडियोज़ और अपडेट्स, और आपके कट ऑफ के रिलेटेड भी वीडियो आने वाला है। नेक्स्ट क्या कट ऑफ रहने वाला है आप